आज हम कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित की जो अभ्यास पुस्तिका है 2025-26 की नई पुस्तक NCERT वाली जो नई पुस्तक है उसके हम अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 3 तो देखते हैं पहले। ये देखिए पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 55। प्रश्न 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो ये देखिए हल। हम विभिन्न परिस्थितियों में संख्याओं का उपयोग कर अपने कार्य समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये नंबर 1 वस्तुओं गिनने में, वस्तुओं को व्यवस्थित करने में, द्रव्य वस्तुओं के मापन में, वस्तुओं की खरीदारी करने में, विभिन्न वस्तुओं की कीमतों की गणना करने में। अगला प्रश्न है आपके विचार से इन संख्याओं का क्या अर्थ है। उत्तर है इन संख्याओं का अर्थ उस बच्चे के समीप से खड़े लंबे से बच्चे है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 56। प्रश्न NCERT पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने तर्क को साझा कीजिए। प्रश्न 1 क्या बच्चे अपने आप को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित नहीं कर सकते कि अंत में खड़े बच्चे 2 कह सकें। उत्तर है नहीं, बच्चे अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित नहीं कर सकते कि अंत में खड़े बच्चे 2 कह सकें, क्योंकि उनके बगल में केवल एक ही बच्चा होगा। प्रश्न 2 क्या हम बच्चों को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा कर सकते हैं कि सभी 0 कह सकें। नहीं, यह संभव नहीं है। यह केवल तभी संभव है जबकि बच्चे समान लंबाई के हों। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 57-58। प्रश्न नंबर 3 क्या 2 साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं। उत्तर हाँ, 2 साथ खड़े बच्चे समान संख्या कह सकते हैं यदि उन्हें लंबाइयों के आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे जब 2 समान लंबाई के बच्चे 2 लंबे बच्चों के बीच में खड़े हों तो वे दोनों बच्चे एक कहेंगे। प्रश्न नंबर 4 है एक समूह में भिन्न ऊंचाई वाले 5 बच्चे हैं। क्या वे इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि उनमें 4 एक कहे तथा आखिरी 2 कहे। क्यों और क्यों नहीं। उत्तर हाँ, यह तभी संभव हो सकता है जबकि 5 बच्चों को उनकी लंबाइयों के आरोही क्रम में खड़ा करें। प्रश्न नंबर 5 क्या बच्चों के समूह में एक 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 का समूह अनुक्रम संभव है। उत्तर नहीं, 5 बच्चों के समूह में एक 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 का अनुक्रम संभव नहीं है, क्योंकि अंतिम बच्चे के पड़ोस में कोई लंबा बच्चा नहीं होगा, अतः वह कभी एक नहीं कह सकता। प्रश्न नंबर 6 है क्या अनुक्रम 0 1 2 1 0 संभव है। क्यों नहीं। हाँ, अनुक्रम 0 1 2 1 0 संभव है यदि सबसे कम लंबाई के बच्चे को व्यवस्थित करके उसके दोनों ओर मध्य के लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में बाहर की ओर बच्चों को व्यवस्थित करें। प्रश्न नंबर 7 आप 5 बच्चों को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे 2 कह सकें। उत्तर हाँ, यह संभव है यदि 5 बच्चों को वैकल्पिक रूप में अल्टरनेटली व्यवस्थित करें, अर्थात लंबा छोटा लंबा छोटा लंबा। अगला है पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 57-58। आइए पता लगा नीचे दी गई सारणी में महाकोष्ठ को रंगीन और या चिन्हित कीजिए। इसको देखिए हल। महाकोष्ठ को रंगीन करना है, वहाँ की चित्र। तो ये देखिए। अब प्रश्न नंबर 2 है नीचे दी गई सारणी को 4 अंकों वाली संख्याओं से इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक रंगीन कोष्ठी की ही महाकोष्ठ हो। तो ये देखिए उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है नीचे दी गई सारणी को इस प्रकार भरिए कि हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों बिना दोहराए 100 से 1000 के बीच की संख्याओं का उपयोग करके। ये देखिए ये वाला। प्रश्न नंबर 4 अब उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में कितने महाकोष्ठ हैं। उत्तर है उपरोक्त सारणी में 9 संख्याओं में से 5 महाकोष्ठ हैं। प्रश्न नंबर 5 विभिन्न संख्याओं के कोष्ठों में कितने महाकोष्ठ संभव है। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई देता है। दी गई सारणी को भरने का वह कौन सा तरीका होगा जिसमें हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हों। ढूंढिए और अपनी योजना को साझा कीजिए। उत्तर है भिन्न संख्याओं के कोष्ठों में यदि n विषम कोष्ठ है तो महाकोष्ठों की संख्या बराबर n + 1/2 संभव है।
और यदि n समकोष्ठ है तो महाकोष्ठों की संख्या n/2 संभव है। हाँ, यहाँ एक पैटर्न दिखाई देता है। सारणी भरने का वैकल्पिक अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है जिससे हमें अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त हो सकते हैं। अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त करने की विधि नंबर 1, पहले कोष्ठ को महाकोष्ठ बनाकर उसके बाद प्रत्येक को दूसरे कोष्ठ को बनाएंगे। दूसरा है 4 कोष्ठों के अतिरिक्त कोई भी लगातार महाकोष्ठ नहीं हो सकते क्योंकि पहला और चौथा कोष्ठ महाकोष्ठ हो सकता है। प्रश्न नंबर 6, क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए एक रिक्त महाकोष्ठ सारणी को इस प्रकार भर सकते हैं कि उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो? क्यों और क्यों नहीं? उत्तर हल नहीं, संख्याओं के दोहराए बिना महाकोष्ठ भरना संभव नहीं है। उसमें कोई महाकोष्ठ ना हो क्योंकि नंबर 1, यदि हम कोष्ठों के अवरोही क्रम में भरते हैं तो पहले कोष्ठ महाकोष्ठ होगा। दूसरा है यदि हम कोष्ठों को आरोही क्रम में भरते हैं तो अंतिम कोष्ठ महाकोष्ठ होगा। तीसरा, यदि हम किसी भी क्रम का पालन नहीं करते हैं तब निश्चित रूप से कम एक महाकोष्ठ होगा। प्रश्न नंबर 7, क्या एक सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा? क्या एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एवं एक महाकोष्ठ हो सकता है? क्यों नहीं? हल हाँ, तालिका में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ होगा क्योंकि यदि यह कोने का कोष्ठ है तो इसके बगल की संख्या अर्थात दूसरा कोष्ठ तथा दूसरा कोष्ठ अंतिम कोष्ठ इससे छोटी संख्या होगी। यदि बीच में है तो इसके दोनों ओर आसन्न संख्याएं छोटी होंगी। नहीं, एक सारणी में सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि इसके बगल की संख्या इससे बड़ी हो सकती है। प्रश्न नंबर 8, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। सारणी भरने में ये देखिए, यहाँ सारणी में 954 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है लेकिन यह कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं है क्योंकि 979 संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ है। प्रश्न नंबर 9, एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो। क्या यह संभव है? उत्तर देखिए हल हाँ, यह संभव है सारणी बनने में। ये सारणी दिए देखिए, यहाँ 1954 दूसरी सबसे बड़ी संख्या है लेकिन 1954 संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ नहीं है क्योंकि इससे संलग्न कोष्ठ में 1979 सबसे बड़ी संख्या है। 498 दूसरी सबसे छोटी संख्या है लेकिन 498 संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ है क्योंकि इससे लगी हुई कोष्ठ में इससे छोटी संख्या 456 है। प्रश्न नंबर 10, इस पहेली के अनुरूप बनाइए और अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। हल 1, तालिका ऐसे भरते हैं जिसमें केवल सम संख्या वाले कोष्ठी महाकोष्ठ हों। दूसरा, एक तालिका ऐसे भरते हैं जिसमें सभी महाकोष्ठों की संख्या 5 से विभाज्य हों। अब ये देखिए 1, 0, 6, 3 और 9 अंकों की किसी भी क्रम में प्रयोग कर 5 अंकों की संख्या बनाइए। सारणी को पूरा कीजिए। केवल रंगीन कोष्ठ में समवर्ती कोष्ठों की संख्या होनी चाहिए। सारणी में सबसे बड़ी संख्या बराबर, सारणी में सबसे छोटी संख्या बराबर, सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या बराबर। दी गई सारणी को पूरा कर 1000 के अंक के बाद उपयुक्त स्थान पर अल्पविराम लगाइए। देखिए ये वाली कर लें आप। सारणी में सबसे बड़ी संख्या 96,310 है। सारणी में सबसे छोटी संख्या 10,936 है। सारणी में 50,000 से बड़ी सबसे छोटी संख्या 60,193 है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला, पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 59। प्रश्न, क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं? यहाँ संख्याएं 2180 से लेकर ये 84 में। ये देखिए हल ऐसे रख सकते हैं। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं को पहचान कर नीचे दी गई संख्याओं के अनुक्रम को पूरा करें। उपरोक्त अनुक्रमों में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। तो ये देखिए इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या पर गोला और बड़ी पे बॉक्स। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 60। प्रश्न नंबर 2, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी ज्ञात कीजिए। ये देखिए अब हल करेंगे। ये 1 अंक वाली संख्या 1 से 9 तक 9, 2 अंकों वाली संख्या 10 से 99 तक 90, 3 अंकों वाली संख्या 100 से 99 तक 900, 4 अंकों वाली संख्या 1000 से 9,999 तक 9,000, 5 अंकों वाली संख्या 10,000 से लेकर 99,999 तक 90,000। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, अंकों का योग 14। ए, अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। बी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। सी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। डी, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं? हल, ये देखिए ए,
संख्याएं जिनके अंकों का योग 14 भी हैं 59, 68, 77, 86, 95, 149, 158, 167, 176, 185, 194, 239, 248, 275, 284, 293, 347, 356, 392, 428, 437, 446, 455, 464, 477, 482, 491। बी सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग 14 59 है। 5 सी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों का योगफल 14 है 59,000 है। डी अंकों का योगफल 14 वाली बहुत बड़ी संख्या बनाई जा सकती है, जैसे ये देखिए कितनी बड़ी है, तो हल इससे भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। 59 गुणा 10 की घात 20, 59 गुणा 1 के आगे की 20 शून्य आदि। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए। 40 से 70 की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। देखिए हल ये है, इसको सारणी बना लें ऐसे, संख्या अंकों का योगफल, संख्या अंकों का योगफल, संख्या अंकों का योगफल। प्रश्न नंबर 3 है, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत, जैसे 345 में। क्या आप उनमें एक पैटर्न देख सकते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? तो देखिए हल ये है, हाँ हम यहाँ एक पैटर्न देखते हैं। यहाँ पैटर्न इस प्रकार है, पहली संख्या +1 गुणा 3 बराबर अंकों का योगफल। ये देखिए, सॉरी, अब अगला पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए उन अंकों की सहायता से बनने वाली 3 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्याएं लिखिए। ये देखिए, ये पैलिंड्रोमिक संख्या है। संख्या 1, 2, 3 से बनने वाली पैलिंड्रोमिक संख्या है 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 62। खोजिए। प्रश्न 2 अंकों की संख्या से शुरू करके क्या संख्या और उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या प्रतिलोम का प्रयोग करके हमेशा पैलिंड्रोम ही प्राप्त होता है। खोजिए और ज्ञात कीजिए। हल 2 अंकों की संख्या से शुरू करके संख्या तथा उनकी प्रतिलोम संख्या का पुनः योग करके 2 अंकों वाली संख्या अंततः पैलिंड्रोम बन जाती है। 2 अंकों वाली संख्या हमेशा पैलिंड्रोम नहीं होती। उदाहरण संख्या 12, उदाहरण 2 संख्या 89, ऐसे लिख लें आप। प्रारंभिक संख्या 12, प्रतिलोम संख्या 21, योगफल 12 धन 21 बराबर 31 तथा संख्या 33 पैलिंड्रोम है। ऐसे ही इसको करना है। पहेली, ये देखिए अंकों के शब्दों लिखिए। तो ये मैं 5 अंकों की पैलिंड्रोम है। मैं एक विषम संख्या हूँ, मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है, मेरा सैकड़ों का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है। मैं कौन? तो माना कि इकाई का अंक बराबर है 1, दहाई का अंक बराबर 1 गुणा 2 बराबर 2, सैकड़ों का अंक बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4, अतः u बराबर 1, t बराबर 2, h बराबर 4, th बराबर 2, th बराबर 1, इसलिए वांछित पैलिंड्रोम 1, 2, 4, 2, 1 है। इस प्रकार 12,421। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 63। खोजिए। प्रश्न 1.1, 4 अंकों की कोई अन्य संख्या लेकर इन चरणों का अनुसरण करते हुए प्रयास कीजिए। पता लगाइए कितना होता है। अपने मित्रों के साथ जांच कीजिए इन्हें क्या संख्या प्राप्त हुई। चरण 1, माना की संख्या 2345 है। इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या a बराबर 5432, सबसे छोटी संख्या b बराबर 2345। इन दोनों संख्याओं का अंतर है 3087 a ऋण b से। चरण 2, अब संख्या और 3087 के अंकों से सबसे बड़ी संख्या a बराबर 8730, सबसे छोटी संख्या b बराबर 0378, संख्याओं का अंतर बराबर ये 8352 a ऋण b से। चरण 3, अब संख्या 8352 के अंकों से सबसे बड़ी संख्या a बराबर 8352, सबसे छोटी संख्या b बराबर 2358, संख्याओं का अंतर ये 8352 ऋण 2358, तो कारपूरक स्थिरांक हो जाएगा 6174। चरण 4, अब संख्या 6174 के अंकों से सबसे बड़ी संख्या 76, 41, सबसे छोटी संख्या b बराबर 1467, संख्याओं का अंतर c बराबर यह जाएगा 6174। अतः चरण 3 से प्राप्त संख्या 6174 को दोहराने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो कि कोऑपरेटर स्थिरांक है। प्रश्न, इन्हीं चरणों को कुल 3 अंकों वाली संख्याओं के साथ दोहराएं। कौन सी संख्या दोहराना शुरू होगी? माना की संख्या 368 है संख्या के अंकों से। तो यहाँ से देखिए जैसे सेम टू सेम जैसे पहला किया है वैसे ही इसको दोहराते जाएंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3। यह स्पष्ट है कि संख्या 495 दोहराना शुरू होगी। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 64-65। सामान्य 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समयों में पैटर्न दिखाई देता। उदाहरण के लिए 4:44, 10:10 और 12:21। प्रश्न, 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को
ज्ञात करने का प्रयास करें। तो 1:10, 2:20, 3:30, 4:40, 5:50, 10:01, 11:11, 12:21। प्रश्न, मनीष का जन्म दिन 20/12/2012 को है, जहां अंक 2, 0, 1 और 2 उसी क्रम में दोहराए जाते हैं, अनोखा पैटर्न बनाते हैं। हल, ये देखिए ऐसे बनाएंगे। प्रश्न, बीते समय में इस प्रकार की कुछ अन्य तिथियों को ज्ञात कीजिए। ऐसी अन्य तिथियाँ हैं 10/2/2001, 21/2/2012, 1/2/2010। प्रश्न, उसकी बहन मेघना का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा 2 बाएं से दाएं अंकों का एक जैसा ही पढ़ा जाता है। बीते हुए समय में इसी प्रकार की सभी संभावित तिथियों को ज्ञात कीजिए। हल, यह एक पैलिंड्रोमिक तिथि है जिसमें अंक आगे और पीछे बढ़ने पर एक ही पैटर्न बनाते हैं। ऐसी पैलिंड्रोमिक संभावित तिथियाँ इस प्रकार हैं, ये देखिए 10/2/2001, 21/2/2012, 21/12 प्रश्न नंबर, आप प्रश्न अगला। जीवन इस वर्ष के कैलेंडर को देख रहा था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि हम कैलेंडर को प्रत्येक वर्ष क्यों बदलते हैं। क्या हम कैलेंडर का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर देखिए, कैलेंडर एक निश्चित संख्या में वर्षों के दोहराए जाते हैं। जब सप्ताह के दिन फिर से तिथियों के साथ संरेखित होते हैं तब कैलेंडर का पुनः प्रयास किया जाता है। यह आमतौर पर 6, 11, 28 वर्षों के चक्रों में होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लीप वर्ष शामिल है या नहीं। अब है प्रश्न, लेकिन क्या किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों बाद दोहराया जाएगा? क्या किसी वर्ष की सभी तिथियां और दिन ठीक किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर के साथ पूर्ण तथा मेल करेंगे? हाँ, किसी वर्ष का कैलेंडर कुछ वर्षों के बाद पुनः दोहराया जाएगा। एक वर्ष सामान्य वर्ष हर 6 या 11 वर्ष में दोहराया जाएगा, जबकि एक लीप वर्ष 28 वर्ष बाद दोहराया जा सकता है। किसी वर्ष की सभी तिथियों और दिन किसी दूसरे वर्ष के कैलेंडर के साथ हमेशा मेल नहीं खाते, लेकिन एक निश्चित संख्या में वर्षों के बाद, जैसे लीप वर्ष 28 वर्ष, कैलेंडर पिछले वर्ष की तारीखों और दिनों से पूर्णतः मेल खाएगा। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4732 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बनाती है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 5085 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल 9779 है। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 2585 से अधिक हो। बी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5085 से कम हो। सी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल 9079 से अधिक हो। डी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9079 से कम हो। हल, ए, अंक 8732 सबसे बड़ी संख्या ये 8732, सबसे छोटी संख्या 2378, अंतर यह जाएगा 6354। तो 6354 बड़ी है 5085। बी, अंक 4321 सबसे बड़ी संख्या 4321, सबसे छोटी संख्या 1234, अंतर यह जाएगा 3087। 3087 5085 से बड़ी है, छोटी है। अंक 3, 4, 5, 6, सॉरी इसमें थोड़ा ये गलत, ये इसको इस तरह से बनाएंगे ऐसा। चल, अब अगली ऐसी अंक 3, 4, 5, 6 सबसे बड़ी संख्या ये 6543, सबसे छोटी संख्या 3456। तो योग करेंगे तो ये संख्या आएगी ये वाली। तो ये देखिए 999 इससे बड़ी है, ये वाली बड़ी है। अब डी, 6543, 6542 सबसे बड़ी संख्या 6542, सबसे छोटी संख्या 2456, योगफल आएगा ये। तो ये बड़ी संख्या ये हो गई, सॉरी ये छोटी संख्या है, ये बड़ी, उल्टा लगा दिया इसमें, ऐसा लगेगा। ठीक, अब अगला प्रश्न नंबर 2, 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोमिक विलोमाक्षर का योगफल क्या होगा? उनका अंतर क्या होगा? 5 अंकों का सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक होगा 99,999। 5 अंकों का सबसे छोटा पैलिंड्रोमिक होगा 10,001। उनका योगफल होगा ये 1,10,000। अंतर होगा ये 89,998। प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी में उस समय 10:01 हैं, कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी का अगला पैलिंड्रोमिक दिखाती है? इस पैलिंड्रोमिक के बाद अगले के बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए इस प्रकार से 10:01 के बाद अगला पैलिंड्रोमिक समय 11:11 है। 10:01 और 11:11 के बीच मिनटों की संख्या होगी 60 धन बराबर होगा 70 मिनट। 11:11 के समय के बाद पैलिंड्रोमिक समय 11:11 धन 70 बराबर 12:21 हो जाएगा। अगला पैलिंड्रोमिक समय 12:21 होगा। प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 5683 के काल्पनिक स्थानांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे? संख्या के अंक 5, 6, 8 और 3 हैं। माना कि ABCD 4 AB
ये इस प्रकार से संज्ञा प्रदर्शित करेंगे। चरण 1, चरण 2, चरण 3। ये देखिए ध्यान से, ये चरण 4, चरण 5, चरण 6, ऐसे अपन जाते जाएंगे चरण 7। अतः कार्बन स्थान तक पहुँचने में 7 चरण लगेंगे, है ना। पाठ पुस्तक संख्या प्रश्न 86 66। प्रश्न, क्या हम मध्य स्तंभ की संख्याओं का प्रयोग करके 1000 बना सकते हैं? क्यों नहीं। 14,000, 15,000 और 16,000 के विषय में आपका क्या विचार है? हाँ, यह संभव है। खोज करके देखिए कौन सा 1000 नहीं बना सकता। ये देखिए, हम मध्य स्तंभ की संख्याओं का प्रयोग करके 1000 नहीं बना सकते, क्योंकि केवल 400 के अतिरिक्त इस स्तंभ की संख्या सभी संख्याएँ 1000 से अधिक हैं। मध्य स्तंभ की संख्या से 14,000 नहीं बना सकते। 15,000 को 16,000 इस प्रकार बना सकता है। ये 1500 गुणा 10 बराबर 15,000, 400 गुणा 40 बराबर 16,000। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 66 67। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहाँ भी संभव हो वहाँ एक उदाहरण लिखिए। ये देखिए 5, ABCD इस प्रकार से, EFGH IJ। तो क्या आप सभी स्थिति के ऊपर उदाहरण खोज पाए? यदि नहीं तो सोचिए, एक चर्चा कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। ये देखिए ऐसा, 5 अंकों की संख्या बराबर 50,000, 5 अंकों की संख्या बराबर 60,000, योगफल ये जाए 1,10,000। तो 1,10,000 बड़ा है 92,250 से। माना की संख्या 99,500 पर 800 है, जोड़ने पर 99,500 में 800 जोड़ेंगे तो 1,03,000 हो जाएगा। 6 अंकों की संख्या हो जाएगा था। 1,10,000 92,250 से छोटा बड़ा है। सी है, यह संभव नहीं है कि 4 अंकों की दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो, क्योंकि अधिकतम 4 अंकों की संख्या है। ये 9,999 धन 9,999 जोड़ने पर 19,998 प्राप्त होता है। डी, माना की संख्या 59,000 व 78,000 है, जोड़ने पर 1,37,000, यह 6 अंकों की संख्या है। ई, यह संभव नहीं है कि 5 अंकों की दो संख्याओं को जोड़ने पर 8,500 प्राप्त हो, क्योंकि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 10,000 है। अतः 10,000 धन 10,000 हो जाएगा 20,000। 20,000 8,500 से बड़ी है। एफ, 5 अंकों की संख्या हुई 80,000, 40,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 40,000। तो 56,503 से ये छोटी है। जी है, 5 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या देखिए 10,500 ऋण 3,900 बराबर 9,600, 4 अंकों की संख्या हो गई। एच, 5 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या देखिए 15,000 और ऋण 7,000 8,000, 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या 25,541, 24,631 घटाएंगे तो 906 आएंगे, 3 अंकों की संख्या बन गई। जे, 5 अंकों की संख्या से 91,500 प्राप्त करना संभव नहीं है। 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई 99,999, 5 अंकों की सबसे छोटी 10,000, अंतर हो गया 89,999, जो कि बराबर नहीं है 91,500 से। अन्य प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या प्राप्त करना। 5 अंक, ये देखिए प्रश्न हल यहाँ पर करेंगे हम। पहले का 4 अंकों की संख्या बराबर 9,998, 2 अंकों की संख्या बराबर प्लस 99 जोड़ेंगे तो ये 10,097 आएगी, 5 अंकों की संख्या हो गई। दूसरा है 5 अंकों की संख्या बराबर 44,000, 5 अंकों की संख्या बराबर 30,000 जोड़ेंगे तो 14,000, 5 अंकों की संख्या सॉरी इसको घटाएंगे। तीसरा 5 अंकों की संख्या 10,000, 2 अंकों की संख्या 94 घटाएंगे 9,906 हो जाएगी। चौथा है 5 अंकों की संख्या 63,237, 5 अंकों की संख्या बराबर 42,594, इसको जोड़ेंगे तो 1,05,831, 6 अंकों की संख्या बन गई है। हमेशा कभी कभी नहीं, हमेशा कभी कभी और कभी नहीं। प्रश्न अब ये देख ला, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सोचिए खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है, केवल कभी सत्य है या कभी सत्य नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तर्क देखिए ये सारे प्रश्न। तो हम पहले प्रश्न का हल करेंगे। केवल कभी कभी सत्य है। 5 अंक 33,432, 5 अंक 24,215 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 अंक की संख्या। 5 अंक ये देखिए जोड़ेंगे 1,19,833 आएगा, 6 अंकों की संख्या। अब भी ये केवल कभी कभी सत्य है। तो देखिए 2 अंक 1234, 2 अंक 54 जोड़ेंगे 1288, 4 अंकों की संख्या। 4 अंक 9,989, 2 अंक 43 जोड़ेंगे 10,032, 5 अंकों की संख्या। सी है, देखिए कभी सत्य नहीं है। तो 4 अंक 9,999 सभी बड़ी 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, 2 अंक 99 सबसे छोटी, 2 अंकों की संख्या जोड़ेंगे 10,098, 5 अंकों की संख्या है। डी का भी सत्य नहीं है। ये देखिए 5 अंक 78,546, 5 अंक 20,000 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 58,546, 5 अंकों की संख्या। 5 अंक 40,000, 5 अंक 35,000 जो घटाएंगे तो 5,000, 4 अंकों की संख्या। ई कभी सत्य नहीं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 99 घटाएंगे तो 9,901 आ जाएगा, 4 अंकों की संख्या। पाठ पुस्तक प्रश्न संख्या 66-68। प्रश्न ये है, देखिए प्रश्नों को हल करने के लिए जिन अलग अलग विधियों का प्रयोग किया उसे कक्षा में समझाकर और चर्चा करिए। देखिए ये कोई पैटर्न बना है,
हल संलग्न आकृति 3.3 में संख्या 40 और 50 क्रमशः 12 और 10 दोहराई गई है। अतः संख्याओं का योग है 40 गुणा 12 धन 50 धन गुणा 10 बराबर 480 धन 500। ये देखिए बी है। तो ये संलग्न आकृति 3.41 में एक बिंदु 44 बार तथा 5 बिंदु 5 बार 20 बार दोहराए गए हैं। सभी बिंदुओं का योग 1 गुणा 44 धन 5 गुणा 20 बराबर 44 धन 100 बराबर 144। अब ये सी वाला ये है, ये पैटर्न है, इसका हल ये है। संलग्न आकृति 3.5 में संख्या 32 और 64 क्रमशः 32 बार 16 बार दोहराई गई। अतः बिंदुओं का योग 32 गुणा 32 धन 64 गुणा 16 बराबर 1032 धन 1024 बराबर 2048। अब ये पैटर्न है, इसका हल ये देखिए। संलग्न आकृति 3.6 बिंदु 17 बार तथा बिंदु 4 बिंदु 18 बार दोहराए गए। सभी बिंदुओं का योग है, ये देखिए। अब ई पैटर्न है इसका, ये देखिए। संलग्न आकृति 3.7 में संख्या 5, 25 और 35 क्रमशः 22 बार दोहराई गई हैं। अतः सभी बिंदुओं का योग 5 गुणा 22 धन 25 गुणा 22 धन 35 गुणा 22 बराबर ये 330 धन 550 धन 770 बराबर 1650। अब ये आकृति है, आकृति 3.8। अब इसका ये हल ये है। संलग्न आकृति 3.8 में संख्याएँ 125, 250, 500 और 1000 क्रमशः 18 बार 8 बार 4 बार और 1 बार दोहराई गई हैं। सभी संख्याओं का योग ये है, देखिए 7250। पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 6889। नीचे दिए गए अनुक्रमों को देखिए, सभी अनुक्रमों में एक ही नियम लागू है, ये अनुक्रम है। तो बताइए क्या आप बता सकते हैं कि इन अनुक्रमों को किस प्रकार बनाया गया है? हल है जी, हाँ, इन अनुक्रमों को बनाने के लिए एक नियम बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत हम सब किसी भी एक संख्या से शुरू करते हैं। यदि संख्या सम है तो उसका सीधा तो उसका आधा करेंगे। यदि संख्या विषम है तो उसे 3 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए इन अनुक्रमों को बनाया गया है। देखिए 12 से प्रारंभ करते हैं। 1 12 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे 12/2 बराबर 6। दूसरा 6 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे तो 6/2 बराबर 3। तीसरा 3 विषम संख्या, 3 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 धन 1 बराबर 9 धन 1 बराबर 10। चौथा है 10 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे 10/2 बराबर 5। पाँचवा 5 विषम संख्या है, 3 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा। ऐसे ही ये 6वें में 8 आएगा, 7वें में 4, 8वें में 2 और 9वें में 1। अतः अनुक्रम 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 है। इस प्रकार अनुक्रम में हम अंत में 1 पर पहुंचते हैं। बी 17 से प्रारंभ करेंगे तो ये देखिए पहले में 52 आएगा, दूसरे में 26, तीसरे में ये आएगा देखो 13 और चौथे में आएगा 40, 5वें में आएगा 20, 6वें में आएगा 10, 7वें में आएगा 5, 8वें में आएगा 16, 9वें में आएगा 8, 10वें में आएगा 4, 11वें में 12, 12 में 1। अतः अनुक्रम 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1। इस प्रकार अनुक्रम में हम अंत में 1 पर पहुंचते हैं। सी और डी छात्र स्वयं करें। प्रश्न है, क्या कोलार्ज अनुमान सत्य है? कोलार्ज अनुमान अभी तक एक अनसुलझी समस्या है, कहीं कहीं अनुक्रम में सत्य बैठता है। प्रश्न, प्रत्येक क्रम को प्रत्येक अनुक्रम को अपनी पसंद की पूर्ण संख्या से शुरू करके ये देखिए करके ऊपर जैसे कुछ कोलार्ज अनुक्रम बनाए हैं, क्या आप उनमें एक पहुंचते हैं? यदि क्या आपको लगता है कोलार्ज के अनुमान में प्रत्येक अनुक्रम 1 पर पहुंचेगा? क्यों और क्यों नहीं? ये कि अन्य कोलार्ज अनुक्रम जी है, देखिए 10 से प्रारंभ करते हैं तो 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 है ना। दूसरा है 35 से प्रारंभ करते हैं, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 है। तीसरा है यदि 11 से प्रारंभ करते हुए 11, 34 ये 1 तक। यहाँ प्रत्येक कोलार्ज अनुक्रम 1 पर पहुँचता है। इस प्रकार कोलार्ज अनुमान सही हो सकता है, परंतु यह संभव नहीं कोलार्ज अनुक्रम हमेशा 1 पर ना पहुँचे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कोलार्ज अनुक्रम असत्य है। अब पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 67-91। आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 1, आपके द्वारा चलने के लिए उठाया गया एक कदम। ए, जिस स्थान पर आप बैठ सकेंगे। ये देखिए सारे प्रश्न हैं, इनके हल अपन इधर देखेंगे। पहले ए का है लगभग 15-20 कदम, बी का है लगभग 100 से 150 कदम, सी का है लगभग 50 से 100 कदम, डी का है लगभग 1000 से 2000 कदम। प्रश्न नंबर 2, आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। ए 1 मिनट में, बी 1 घंटे में, सी 1 दिन में। हल ए 1 मिनट में आंखों को झपकने की संख्या 15 से 20, सांसों की संख्या 12 से 16। बी 1 घंटे में आंखों को झपकने की संख्या 900 से 1200 और सांसों की संख्या हो जाएगी 720 से 960। 1 दिन में आंखों को झपकने की संख्या हो जाएगी 14,000 से 19,000 और सांसों की संख्या हो जाएगी 17,000 से 23,000। प्रश्न नंबर 3, अपने आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हज़ार है।
देखिए ए कुछ हज़ार है, बी 10,000 से अधिक है, ए कुछ हज़ार है, एक बड़े बॉक्स के चौक के टुकड़े, दूसरा भूमि के एक छोटे हिस्से में धूल के कण, तीसरा है एक छोटे लान में घास की पत्तियाँ। अब बी है 10,000 से अधिक, एक बड़ी लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या, दूसरा है स्कूल के मैदान में पेड़ पर पत्तियाँ, तीसरा एक फैक्ट्री में निर्मित उत्पाद की संख्या। उत्तर का अवलोकन करें। 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए कि अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ जांचिए। प्रश्न नंबर 1, आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक में शब्दों की संख्या 5,000 से अधिक, बी 5,000 से कम। हल। उत्तर 5,000 से अधिक। प्रश्न नंबर 2, आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक, बी है 200 से कम। उत्तर ए 200 से अधिक। प्रश्न नंबर 3 है, रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उनका अनुमान है फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपये है। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों नहीं? क्यों और क्यों नहीं? हाँ, हम इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि दूध की कीमत अधिक होगी और इस तरह 5 व्यक्तियों के लिए दूध और 3 प्रकार के फल से 100 नहीं आ सकते। नंबर 4, गांधीनगर में कोहिमा नागालैंड के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। संकेत, इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत का मानचित्र देखिए। सड़क मार्ग द्वारा गांधीनगर और कोहिमा के बीच की दूरी लगभग 3,000 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 5, शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसने विद्यालय में आज तक लगभग 13,000 घंटे व्यतीत किए। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? माना कि शीतल विद्यालय में 6 घंटे व्यतीत करती है। विद्यालय एक वर्ष में लगभग 200 दिन लगता है। शीतल द्वारा एक दिन में व्यतीत किए गए घंटे 12,000 घंटे, यानी एक वर्ष में व्यतीत किए गए 12,000 घंटे, 6 वर्ष में व्यतीत किए गए 7200 घंटे। हम शीतल से सहमत नहीं है क्योंकि शीतल ने विद्यालय में व्यतीत किया काफ़ी समय। ये देखिए 72 घंटे छोटा है 13,000 घंटे से। प्रश्न नंबर 6, पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं तो आप इन स्थानों पर कैसे समय लगेगा? देखिए ABCD। तो उत्तर देखिए ए लगभग 25-30 मिनट, बी है लगभग 6 से 7 घंटे, सी है लगभग 1 महीना। प्रश्न नंबर 7 है, आकलन के कुल प्रश्न बनाइए और अपनी सहपाठी को चुनौती दीजिए। आकलन के कुछ प्रश्न देखिए। अनुमान लगाइए विद्यालय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें। दूसरा है अनुमान लगाइए कि आपकी सभी पाठ्य पुस्तकों में कितने प्रश्न हैं। तीसरा है अनुमान लगाइए कि आपका परिवार में एक हफ्ते में कितने लीटर पानी खर्च होता है। 4, अनुमान लगाइए आपको अपने स्कूल की बिल्डिंग का पूरा चक्कर लगाने में कितने समय लगेगा, कितनी कदम लगाएंगे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न के 71-72। आइए पता लगाएं। यहाँ इस ग्रेड में केवल एक मार्क पोस्ट है। अपने पड़ोस की संख्याओं से बड़ी संख्या क्या है। यदि आप इनमें किसी एक संख्या की 2 अंग्रेजी अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 मार्क पोस्ट बन जाते हैं। जानिए कि कौन से अंकों की अदला बदली की जा सकती है। तो ये देखिए हल यहाँ करेंगे अपन। अब प्रश्न नंबर 2, अपने जन्म वर्ष से शुरू करके आप अपने चरण में कापुन के स्थानांक पर पहुँच जाएंगे। देखिए यदि जन्म का वर्ष 2015 है तब चरण 1 में देखिए 5,085, चरण 2 में 7,992, चरण 3 में 7,173, चरण 4 में 6,354, चरण 5 में 3,027, चरण 6 में 8,352, चरण 7 में 6,174। यह कापरेकर स्थिरांक है, अतः हम 7 चरणों में कापरेकर स्थान पर पहुंच जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ये 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्या का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम है। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हम में से कौन सी संख्या 50,000 के निकट है? हाल माना कि संभावित संख्या 1 3 5 7 9 है। विषम अंकों से बनने वाली संख्या हो गई है 73,999। विषम अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 35,111। 50,000 के निकट संख्या हो गई 51,111। प्रश्न नंबर 4, आकलन कीजिए कि आप वर्ष में सप्ताहों को, त्यौहार, छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या पता लगाइए और देखिए एक संख्या के आकलन कितना करीब है। वर्ष में छुट्टियां सप्ताहांतों 104, ग्रीष्मकालीन 50 दिन, शीतकालीन 12 दिन, त्योहारों पर 12 दिन, सार्वजनिक 4 दिन, कुल आकलन 182। प्रश्न नंबर 5 है, एक जग एक बाल्टी और छत पर रखी टंकी की क्षमता के लीटर में आकलन कीजिए। एक जग बराबर 0.500 ऋण 1.000 लीटर। 5 - 25 बराबर लीटर। टंकी बराबर 500 - 2,000 लीटर। प्रश्न नंबर 6 है, एक 5 अंकों की संख्या तथा 3 अंकों की संख्या इस प्रकार लिखिए कि उनका योगफल 18,670 हो जाए। तो ये देखिए ऐसे 5 अंकों की संख्या 7,345 3 अंकों की हो जाएगी, 536 3 अंकों की दूसरी हो जाएगी 789, योगफल हो जाएगा ये 18,670। प्रश्न नंबर अब 7 है, 210 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो। देखिए हम 10 के अंतर से
15, 25, 35, 45 लेते हैं और इन अंकों को दरवाजे का पैटर्न रखते हैं और पाते हैं कि इन पैटर्न का योगफल 350 आता है, जो संख्या 310। तो ये पैटर्न बनेगा। देखिए 15 गुणा 1 15, 25 गुणा 2 बराबर 50, 35 गुणा 3 105, 45 गुणा 4 180। अब संख्या प्रश्न नंबर 8 है। अध्याय 1 की सारणी से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए। इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के कुलार्ज अनुमान सही क्यों है। ये देखिए इस प्रकार से 2 की घात का अनुक्रम 1 2 4 8 16 तथा चूँकि अनुक्रम में संख्याएं समय अर्थात 2 की प्रत्येक घात समय, इसके लिए 2 की प्रत्येक घात को 2 से भाग देंगे, अंत में 1 पर पहुंचते हैं। अतः यहाँ कोलार्ज अनुमान प्रत्येक संख्या के लिए सही है। प्रश्न नंबर 9 है। यदि संख्या 100 से शुरू करता है तो कोलार्ज अनुमान लागू होगा। इस वजह से एक जाँच कीजिए। तो ये देखिए ऐसे 100 सम संख्या है, 2 से भाग देंगे 2 आएगा। 50 सम संख्या 2 से भाग देने 25 आएगा। 25 संख्या है 3 गुणा करने पर 76 आएगा। 76 सम संख्या 2 से भाग देने पर 38। 38 सम संख्या 2 से भाग देने पर 39। 19 विषम संख्या है 3 से गुणा करने पर 58। 58 सम संख्या 2 से भाग देने पर 29। 29 विषम संख्या है 3 से गुणा 1 जोड़ने पर 88। और 88 सम संख्या 2 से भाग देने पर 44। 44 सम संख्या 2 से भाग देने पर 22। 22 सम संख्या 2 से भाग देने पर 11। 11 विषम संख्या 3 से गुणा 1 जोड़ने पर 34। 34 सम संख्या 2 से भाग देने पर 17। 17 विषम संख्या 3 से गुणा 1 जोड़ने पर 52। 52 सम संख्या है 2 भाग देने पर 26। 26 सम संख्या 2 से भाग देने पर 13। 13 विषम संख्या 3 से गुणा 1 जोड़ने पर 40। 40 सम संख्या 2 से भाग देने पर 20। 20 सम संख्या 2 से भाग देने पर 10। 10 सम संख्या 2 से भाग देने पर 5। 5 विषम संख्या 3 से गुणा 1 से जोड़ने पर 16। 16 सम संख्या 2 से भाग देने पर 8। 8 सम संख्या 2 से भाग देने पर 4। 4 सम संख्या 2 से भाग देने पर 2। 2 सम संख्या 2 से भाग देने पर 1। यहाँ संख्या 100 से शुरू करने पर कोलार्ज अनुमान लागू होता है। प्रश्न नंबर 10 है ये। शून्य से प्रारंभ करते हुए खिलाड़ी बारी बारी से 1 से 3 के बीच संख्या जोड़ता है। जो व्यक्ति 22 से पर पहले पहुंचेगा वह विषम होगा। यह जीतने की युक्ति क्या होगी। हाल जीतने की ये मेरा विभक्त जोड़ता है। मेरा उद्देश्य विभक्ति को 18 जोड़ता है। मैं 22 पर पहुंचने के लिए हमेशा यही संख्या जोड़ता हूँ। यदि 1 जोड़ते हैं तो 19 के लिए मैं 3 जोड़ता हूँ। इसे 22 बनाने के लिए यदि वे 2 जोड़ते हैं तो 20 बनाने के लिए मैं 2 जोड़ता हूँ। देखिए इस प्रकार से करते जाएंगे। यदि 3 जोड़ते हैं इसे 21 बनाने के लिए मैं 1 जोड़ता हूँ। इसे 22 बनाने के लिए जीतने का अनुक्रम है। यदि मैं निश्चित हूँ कि मैं जीत सकता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे 4 8 12 16 18 प्राप्त करनी चाहिए। अगर मैं इनसे कम इस किसी एक संख्या पर पहुँच जाऊँ तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए और अंततः अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए 18 तक पहुँचना है। प्रश्न नंबर ये देखिए 4 से प्रारंभ करते हुए 8 पर पहुंचना और इसी जारी रखते हुए 18 पर पहुंचना, वहां से 22 तक पहुंचने के लिए अंतिम चाल चल सकूंगा और मैं जीत जाऊंगा। इस खेल को जीतने के लिए सर्वोत्तम युक्ति है यदि मैं पहले खेलता हूं या खेल को इसी क्रम में चलाने के लिए सक्षम हूं। अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित संख्या महाकोष्ठ कौन सा है। पहले के 4 विकल्प। दूसरे में देखिए 1 2 3 से 3 अंकों के कितने परिणाम बना सकते हैं। इसमें भी 4 विकल्प हैं। 3 है। 3 अंकों के लिए का पूर्वग्रह स्थिरांक कौन सा है। इसमें भी 4 विकल्प हैं। चौथे के लिए संख्याओं 1 से 100 के बीच कितनी बार आएगा। तो देखिए पहला जो प्रश्न है उसका तीसरा विकल्प सही है। छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये पहले का तीसरा विकल्प सही है। ये दूसरे का चौथा सही है। तीसरे का पहला सही है। चौथे का दूसरा सही है। इस प्रकार से टिक कर लें सही का। अब देखिए प्रश्न नंबर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याओं का उपयोग आधारभूत रिक्त स्थान में किया जाता है। तो इसमें देखिए ये पहला ही आएगा संक्रियाओं। यहाँ पर संक्रियाओं लिख लें। दूसरा है 4 अंकों का पूर्वग्रह स्थिरांक रिक्त स्थान है तो इसका जाएगा 6174 यहाँ पर। तीसरा है जब कोष्ठों की संख्या n विषम हो तब महाकोष्ठों की संख्या रिक्त स्थान होगी तो इसका यह जाएगा n+1/2। चौथा है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसी पढ़ी जाने वाली संख्या रिक्त स्थान कहलाती हैं। ये इसका हो जाएगा पैलिंड्रोम। यहाँ भर लेंगे। 50 × 100 में अंकों की संख्या होगी ये 4। यहाँ 4 भर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई संख्या रेखा पर संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स और सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। तो ये देखिए उत्तर है सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स और छोटी पर गोला। ये देखिए बॉक्स है और ये गोला। अब प्रश्न नंबर है 3। दूसरा 3 समान अंकों की संख्या पर कौन सी है जो जिसका योग 15 है।
तो ये 555 है। तीसरा है 3 अंकों के विषय में पैलिंड्रोमिक संख्या, तो ये देखिए 111, 333, 555, 777, 999। चौथा है 6 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, तो ये है वही 9,99,999। प्रश्न नंबर 5 है यदि आप 3,333 से प्रारंभ करें तो आप क्या अनुभव करते हैं, तो ये देखिए यदि हम 3,300 से प्रारंभ कर चुके हैं तो सभी अंक समान है, अतः 3 3 3 3 को समान संख्या से घटाने पर भी 0 आएगा, चूँकि काप्रकार विधि के लिए विभिन्न अंक होने चाहिए, अतः 3,333 के 6,174 तक नहीं पहुँच सकता। अब प्रश्न नंबर 6 0 1 2 से पैलिंड्रोमिक तिथियाँ बनाइए, तो ये देखिए 2/2/2020, 12/2/2021, 22/2/2022। मानसिक गणित का उपयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। ये देखिए 77 धन 56, 87 धन ऋण 46, 77 धन 56 बराबर 70 धन 50 धन 6 बराबर 127 धन 6 133। और ये बी 87 ऋण 46, 87 ऋण 40 धन 6 बराबर 87 ऋण 6 बराबर 41। निम्न पैटर्न को हल कीजिए। अंकों का योग बराबर 10 गुणा 1 बराबर 10, धन 10 गुणा 15 गुणा 3 बराबर 45, धन 20 गुणा 5 बराबर 100, 25 गुणा 7 बराबर 175 बराबर 330। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये अध्याय 3 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।